अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और मेरी आज की रेसिपी कद्दू की रेसिपी है। लेकिन आज हम इसे सालन नहीं बनाएंगे, बल्कि आज हम इसे बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई बनाएंगे, जिसमें हमने किसी मैदे का, किसी सूजी का, किसी मावे का, किसी मिल्क पाउडर का, किसी चीज़ का यूज़ हमने नहीं करना। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, बस आप देखते जाइएगा। तो इसके लिए 2 अदद लौकी मैंने ली है और इसे धो के हमने छील लेना है। अभी हमने इसे बीच में से काटना नहीं है, बस इसी तरह साबुत से ही हमने काम चलाना है। तो इस तरह से अब हम इसे ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने का तरीका ये है कि हमने इसे काटना नहीं है टुकड़ों में, बस इस तरह से हम घुमाते जाएंगे इसे आहिस्ता आहिस्ता करके। और जो सॉफ्ट वाला कद्दू का हिस्सा होगा वो हमारे पास आ जाए, और बीच वाले हिस्से को हमने ग्रेट नहीं करना। इस तरह से घुमाएंगे छुरी से काटते हुए, इस तरह से दोबारा करेंगे। तमाम लौकी को हमने इस तरह से ग्रेट कर देना है। इस तरह से घुमाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इसमें इसका मग़ज़ नज़र आ जाएगा जो हमने निकाल देना है, काट देना है इसमें से। और ये देखिए जनाब, सारी लौकी हमने इस तरह से ग्रेट कर दी है। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। इसके लिए हमने 1 चम्मच घी लेना है, देसी हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें 2 अदद इलायची डाल के हमने उसे थोड़ा सा कड़का देना है। और जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, इसके साथ ही हमने इसमें अपना ग्रेट किया हुआ कद्दू ऐड कर देना है। और लौकी को हमने बिल्कुल स्लो आंच पे थोड़ा सा इसके साथ पकाना है, इसका कलर चेंज होने तक। और देखिए इसका कलर बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा हो चुका है। अब इस टाइम पे हमने इसमें मज़ीद क्या चीज़ ऐड करनी है, इसमें हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह हैं, वो हम ऐड करेंगे। लेकिन वो डालने से पहले हमने उसका पाउडर तैयार करना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं उसके लिए हमें कौन कौन से ड्राई फ्रूट चाहिए और इसे हमने किस तरह से ग्रेट करना है। तो 1 चम्मच मूंगफली, 2 चम्मच किशमिश, और इसके साथ ही हमने 2 चम्मच कोकोनट पाउडर क्रश्ड किया हुआ, और इसके साथ ही 2 अदद अखरोट और 8 से 10 अदद बादाम लेके हमने उसका इस तरह से पाउडर तैयार कर लेना है। और इस पाउडर को हमने कद्दू में ऐड कर देना है। ये देखिए तकरीबन 1 कप के करीब ये पाउडर हो चुका है। ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और इसके साथ ही हमने इसमें 1 कप चीनी शामिल कर देनी है। चीनी को इस टाइम पे डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चीनी को हमने थोड़ा सा पकाना भी है, तो उसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से हमें मिठाई बनाने में आसानी भी रहेगी। तो चीनी हमने इसमें ऐड कर दी है। और अब हमने इसे 2 मिनट तक पकाने के बाद इसमें 1 कप दूध शामिल कर देना है और उसे हमने भी पका लेना है। और इसके साथ ही 1 चुटकी हमने ग्रीन फूड कलर ऐड कर देना है ताकि खूबसूरत लगे। और साथ ही हमने आधा चम्मच खेवड़ा एसेंस शामिल कर देना है और थोड़ा सा रोज़ वाटर। इससे इसका फ्लेवर और खुशबू दोनों ही अच्छे हो जाएंगे। और अब हम इसे चूल्हे से उतार देते हैं क्योंकि ये रेडी हो चुका है। इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। इसके बाद हमने एक चौकोर सा बर्तन लेना है इस तरह से, और उसमें हमने बटर पेपर रख देना है। और जितना ये मिक्सचर हमने कद्दू का रेडी किया है, सारा मिक्सचर हमने इसमें आराम के साथ फैला देना है और थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करेंगे 1 चम्मच की मदद से ताकि ये नीचे सेट हो जाए। और बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसमें से आ रही है इलायची की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने के बाद आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो ये हमने सारा इसमें ऐड कर दिया है और बटर पेपर ऊपर से इसे कवर करके हमने रख देना है फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। तो इस तरह से इसे ढक के हमने फ्रिज में रख देना है। अब हम इसके लिए गार्निशिंग तैयार करते हैं। 2 चम्मच हम ले लेते हैं कोकोनट पाउडर और इसमें हमने 1 चुटकी ग्रीन फूड कलर ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि हमारा जो कोकोनट है उसका कलर ग्रीन हो जाए अच्छी तरह से। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ये रेडी हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ताकि ये खूबसूरत लगे, क्योंकि कद्दू का कलर ग्रीन सा होता है, तो उसी मुनासबत से हम इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन गार्निशिंग करेंगे। अब हमने इसे लेना है और जो मिठाई हमने बनाई है अपनी लौकी की, ये देखिए वो अच्छी तरह से जम चुकी है। इसमें हमने कोई इजाफी चीज़ें नहीं डाली, आपके सामने ही हमने इसे बनाया है और देखिए कितने मज़े से ये जम गई है। अब किनारों को हमने
आराम से अलग कर देना है इस तरह से। और अब हम इसे काटेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, जिस तरह से आप काटना चाहें। मैं इसे क्यूब्स में काटूंगी, चौकोर क्यूब्स में। आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। तो साइडों को अलग कर देते हैं और तेज़ धार वाली छुरी लेके इस तरह से आराम से हमने इसके ऊपर इस तरह से काट देना है। ये देखिए, बस आराम आराम से काट देना है हमने इसे। आप इसे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं और आप इसे स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। मुझे इस तरह का ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे इस तरह चौकोर टुकड़े में काटा। अब हमारे पास जो ग्रेट किया हुआ कोकोनट है, ग्रीन वाला, इस तरह से हमने एक पीस इसमें से उठाना है। ये देखिए इस तरह से, और उससे हम इसे कोट करेंगे। इस तरह इसमें डिप करेंगे और ये देखिए इस तरह से हमने इसे कोट करके एक साइड पे रख देना है। इसी तरह हमने सारी मिठाई के साथ ऐसे ही करना है। उठाना है, ग्रीन कोकोनट से हमने इसे कोट करना है और तमाम पीसेस को हमने तैयार कर लेना है। और ये देखिए कितने अच्छे से हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है। अब सारी मिठाई को हमने इस तरह से कर लेना है और अब हम इसे एक प्लेट में डेकोरेट करते हैं। तो इसके लिए एक साफ़ सुथरी प्लेट हमने ली, इसमें हम अपनी पीसेस इस तरह से रखेंगे। इस तरह से देखिए कितनी अच्छी लग रही है घर की बनी हुई मिठाई, बहुत ही खूबसूरत और खाने में लाजवाब। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी बनती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।